हेलो माय डियर्स, मैं आपका एस्टो सर। आज मैं फरारी सीरीज़ में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स पढ़ाने जा रहा हूँ। पहले हम बात करेंगे टिश्यू की। टिश्यू क्या होता है? टिश्यू होता है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होता है जो परफॉर्म करता है स्पेसिफिक फंक्शंस। समझ आया? टिश्यू क्या होता है? टिश्यू होता है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स और जो क्या करे, परफॉर्म करे स्पेसिफिक फंक्शंस। अब देखो, जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं ना, उनमें 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं। ये याद रखना है, 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं। किन में? जितने भी कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं उनमें 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं। These tissues are organized in specific proportion and pattern to form an organ. कौन से आर्गन बनाते हैं? जैसे कि स्टोमक, ये भी एक आर्गन है। लंग, ये भी एक आर्गन है। हार्ट, ये भी एक आर्गन है। किडनी, ये भी एक आर्गन है। जब 2 या 2 से ज़्यादा आर्गन्स आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? वो फिर बनाते हैं आर्गन सिस्टम। देखो, जब पहले सेल्स मिलेगी ना, वो बनाएगा क्या? टिश्यू। क्या बनाएगा? टिश्यू। जब टिश्यूज आपस में मिलेंगे तो वो बनाएंगे आर्गन। क्या बनाएंगे? आर्गन। जब फिर आर्गन आपस में मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे? आर्गन सिस्टम। समझ आया? यही पे ये बात यही है जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। ये इसका मतलब यही है, ये वही कह रहा है। अब देखो, जो सेल्स है, टिश्यूज है, ऑर्गन्स है और ऑर्गन सिस्टम्स है, ये स्प्लिट अप करते हैं वर्क इन ए वे दैट एग्जिबिट्स डिवीजन ऑफ लेबर एंड कंट्रीब्यूट टू द सर्वाइवल ऑफ द बॉडी एज अ होल। अब हम बात करेंगे किसकी? ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की। जो मैं भी बोल रहा था, ऑर्गन कैसे बनता है? जब बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? ऑर्गन। जब बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अब the basic tissues as you have learned in earlier classes organized to form organs which in turn associate to form organ systems in the multicellular organism। जो अभी कह रहा था मैं, such an organization is essential for more efficient and better coordinated activities of millions of cells constituting an organism। अब देखो, जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलेंगे वो क्या बनाएगा? ऑर्गेनिज्म। अब ये जो ऑर्गन सिस्टम है ना, यही फिर मतलब अपना अपना काम करते हैं। हम जिस तरह मतलब जो ये है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या करवाता है? वो डाइजेशन करवाता है। जिस तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम वो क्या करवाता है? रेस्पिरेशन करवाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम वो क्या करवाता है? सर्कुलेशन करवाता है। तो ये एक ऑर्गेनिज्म बनाता है ना, कौन? ऑर्गन सिस्टम। जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाता है? फिर ऑर्गेनिज्म। Each organ in our body is made of 1 or more types of tissues। याद रखना, हर कोई ऑर्गन जो हमारी बॉडी में है वो किसका बना हुआ है? एक या एक से ज़्यादा टिश्यूज़ का बना हुआ होता है। जिस तरह हमारा हार्ट है वो सारे टिश्यूज़ का बना हुआ है। जो 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ हैं उन चारों टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ का बना हुआ है। कौन? हमारा हार्ट। जिसमें कौन आता है? इप्थीलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल। जो इससे पहले वाली एनसीईआरटी थी ना, वहाँ पे ये जो इप्थीलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल टिश्यू है ये वहाँ पे एक्सप्लेन किए गए थे। लेकिन जो ये नई टेक्स्ट बुक आई है यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है, यहाँ पे उतना ही नहीं दिखाया है। तो फिर भी इसको याद रखना, जो इप्थीलियल है, क्या 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं? कौन कौन से? इप्थीलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल। वी आल्सो नोटिस after some careful study that the complexity in organ and organ systems display certain discernible trend। ये discernible trend है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? evolutionary trend। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? मॉर्फोलॉजी होता है स्टेडिया फॉर्म, शक्ल, हैयत या एक्सटर्नली विजिबल फीचर्स। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? ये होता है एक्सटर्नल, मतलब एक्सटर्नली विजिबल फीचर। जो बाहर की तरफ जो विजिबल फीचर्स होते हैं वही होती है मॉर्फोलॉजी, बाहर की तरफ। और इन केस ऑफ प्लांट्स आर माइक्रोब्स द टर्म मॉर्फोलॉजी प्रिसाइजली मीन्स ओनली दिस। ये याद रखना, जो मॉर्फोलॉजी है उसका मतलब यहाँ पे इन प्लांट्स और माइक्रोब्स में क्या है? खाली एक्सटर्नली विजिबल फीचर्स। लेकिन इन केस ऑफ एनिमल्स दिस रेफर्स टू द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द ऑर्गन्स और पार्ट्स ऑफ द बॉडी। याद रखना, द वर्ड जो एनाटमी है ना, अब ये क्या है? ये स्टडी होती है मॉर्फोलॉजी किन की? लेकिन इंटरनल ऑर्गन्स की। ये बात याद रखना,
जो एनाटमी है ये क्या है, ये स्टडी है मॉर्फोलॉजी किन की, इंटरनल ऑर्गन्स की। जब हम इंटरनल ऑर्गन्स की मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एनाटमी बोलते हैं। जब हम एक्सटर्नल फीचर्स पढ़ेंगे तो हम उसको मॉर्फोलॉजी बोलेंगे। जब हम इंटरनल ऑर्गन्स की ये पढ़ेंगे एनाटमी जब हम इंटरनल ऑर्गन्स को पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, उनकी एनाटमी पढ़ेंगे। याद रखना, मॉर्फोलॉजी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स उनको हम क्या बोलते हैं, एनाटमी, उसको हम बोलते हैं एनाटमी, याद रखना। अब हम बात करेंगे फ्रॉग्स की। जो फ्रॉग्स है वो लैंड पे भी रहते हैं और फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, ये बात याद रखना। ये बिलोंग करते हैं एक क्लास की तरफ जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्फीबिया, ये बात याद रखना। ये किस क्लास में आते हैं, एम्फीबिया में आते हैं। जो फाइलम किसका है, कार्डेटा का है, ये बात याद रखना। जो मोस्ट कॉमन स्पीशीज है फ्रॉग की जो इंडिया में पाई जाती है वो क्या है, राना टैगरीना। इनके पास क्या नहीं होता, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं होता। इनका जो टेम्परेचर है वो वेरी करता है विद द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट। इन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड और पोइक्लियोथर्मस एनिमल्स बोलते हैं। देखो जो ये फ्रॉग्स है ये चेंज करते हैं अपने कलर्स, ये बात याद रखना। जो ये फ्रॉग्स है ये चेंज करते हैं अपने कलर्स। अगर ये ग्रासेस में होंगे तो आप देखोगे ये ग्रास लाइक होते हैं। अगर आप लोगों ने लैंड्स पे इनको देखा होगा तो इनका कलर अलग होता है। तो इनको क्या होती है, इनकी एक एबिलिटी है, ये चेंज कलर कर सकते हैं ताकि ये खुद को बचा सकते हैं, किन से, एनिमीज से, दुश्मनों से अपने आप को बचा सकते हैं। जो ये प्रोटेक्टिव कलरेशन है इसको हम बोलते हैं मिमिक्री। ये क्या करते हैं, मिमिक्री करते हैं ताकि बचे किन से, एनिमीज से बचे, दुश्मनों से बचे। यू मे आल्सो नो दैट फ्रॉग्स आर नॉट सीन ड्यूरिंग पीक समर एंड विंटर। ये तो आप लोगों ने देखा होगा जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो फ्रॉग्स दिखाई नहीं देते। वो क्या करते हैं, वो उस टाइम क्या करते हैं जब जब समर पीक पे होता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो वो जाते हैं समर स्लीप में, जिसको हम बोलते हैं एस्टिवेशन। क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन। और जब विंटर आता है तो वो जाते हैं किस में, हाइबरनेशन में, यानी कि विंटर स्लीप। अब हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी की। पहले आप इस डायग्राम की तरफ ध्यान दो। देखो एक्सटर्नली मतलब एक ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नली कैसे दिखता है उसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी इसकी। देखो ये हाइंड लिम्ब्स है इसकी, ये है फोर लिम्ब, ये क्या है आई, ये क्या है इसका हेड, और ये क्या है ट्रंक। देखो जो फ्रॉग का स्किन है वो क्या है, स्मूथ और स्लिपरी होता है। क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस, क्योंकि इनमें प्रेजेंट होता है म्यूकस। जो स्किन है इज ऑलवेज मेंटेन्ड इन अ मॉइस्ट कंडीशन, ये बात याद रखना। जो कलर है इसका डॉर्सल साइड ऑफ बॉडी वो क्या है, जनरली क्या होता है, वो ओलाइव ग्रीन होता है विद डार्क इरेगुलर स्पॉट्स। ये यहाँ पे तो आप देख सकते हो। ये देखो ये इसका क्या है, डॉर्सल साइड है, ये इसका डॉर्सल। जो नीचे है ना ये इसका क्या है, वेंट्रल साइड। ये इसमें कन्फ्यूज मत होना कि ऊपर वाला है वेंट्रल साइड और नीचे वाला है ये डॉर्सल। नीचे वाला इसका क्या है, वेंट्रल साइड, और ये जो ऊपर वाला है ये क्या है, इसका डॉर्सल साइड है। ऑन द वेंट्रल साइड द स्किन इज यूनिफॉर्मली पेल येलो, क्या होता है, पेल येलो होता है। द फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर, याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट नीट में आ सकता है। जो फ्रॉग है वो कभी भी ड्रिंक वाटर नहीं करता, बल्कि क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है थ्रू द स्किन। जो फ्रॉग है, जो बॉडी है ना फ्रॉग की, वो डिविजिबल होती है दो चीज़ों में, एक तो हेड, दूसरा ट्रंक। इसमें नेक और टेल नहीं होता, ये बात याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें नेक और क्या, टेल नहीं होता। माउथ के ऊपर इनके पास क्या होता है, पेयर ऑफ नोस्ट्रिल्स, याद रखना इनके पास क्या होता है, पेयर ऑफ नोस्ट्रिल्स भी होता है। आइज क्या होती है, बल्जेड होती है और कवर्ड बाय निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनके पास क्या होता है, देखो आइज क्या होते हैं, बल्जेड होते हैं एंड कवर्ड बाय निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, जो प्रोटेक्ट करता है उनको किससे, पानी से। ऑन ईदर साइड ऑफ आइज ए मेम्ब्रेनस टेम्पेनम, याद रखना जो ईयर जो क्या रिसीव करता है साउंड सिग्नल्स, मतलब हर ऑन ईदर साइड ऑफ आइज एक मेम्ब्रेनस टेम्पेनम प्रेजेंट होता है जो क्या रिसीव करता है, सिग्नल्स रिसीव करता है। जो फोर लिम्ब्स और हाइंड लिम्ब्स होती है किन में, फ्रॉग्स में, वो हेल्प करते हैं स्विमिंग में, वॉकिंग में, लीपिंग और बारोइंग में। जो हाइंड लिम्ब्स है एंड इन 5 डिजिट्स, याद रखना कितने में वो एंड होता है, 5। उसमें उसके पास कितने डिजिट्स होते हैं, 5 डिजिट्स होते हैं। एंड दे आर लार्ज एंड मस्कुलर देन फॉर 4 लिम्ब्स, वो ज़्यादा मस्कुलर होते हैं किन से, 4 लिम्ब से। दैट एंड इन
4 डिजिट्स, याद रखना। आगे वाले जो आगे वाले पैर हैं इसके, उसमें कितने डिजिट्स होते हैं 4। जो पीछे वाले पैर हैं इसके, उसमें कितने डिजिट्स होते हैं 5। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, नीट पर्सपेक्टिव से नीट में आ सकता है, याद रखना। जो फीट है उनमें क्या है, वेब डिजिट्स होते हैं दैट हेल्प इन स्विमिंग। याद रखना, इनमें जो फीट होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें वेब डिजिट्स होते हैं। आप लोगों ने बात तो देखा होगा, जो उनके डिजिट्स होते हैं ना वो आपस में जुड़े होते हैं, जस्ट लाइक वो ऐसे मान लो ऐसे होता है ना कुछ, उनका ऐसे वेबड होता है जब उनका ये पैर देखो, ये किन का, डकस का। तो इसी तरह इनका भी होता है, फ्रॉग्स का जो फीट होते हैं वो वेबड डिजिट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं किन में, इनको स्विमिंग में। फ्रॉग्स एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, यानी कि मेल फ्रॉग और क्या फीमेल फ्रॉग अलग होता है। जो मेल फ्रॉग्स है उनको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल कॉर्ड्स। इंपॉर्टेंट है, नीट पर्सपेक्टिव से नीट में आ चुका है क्वेश्चन। एंड आल्सो है copulatory pad on the first digit of the 4 limbs which are absent in female frogs। इंपॉर्टेंट है नीट से, नीट पर्सपेक्टिव से, याद रखना। क्या जो फ्रॉग से ये डिस्टिंग्विश होते हैं किन से, फीमेल फ्रॉग से, बाय द प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स एंड आल्सो है कपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट। कहाँ पे, फर्स्ट डिजिट ऑफ द 4 लिम्बस जो एब्सेंट होते हैं फीमेल फ्रॉग्स में। अब हम बात करेंगे किन की, एनाटमी की। अब हम बात करेंगे किसकी, एनाटमी की। द बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग्स अकोमोडेट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, जिसमें क्या आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम विथ वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किसका बना हुआ होता है, एक तो एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। याद रखना, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किसका बना हुआ होता है, एक तो एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा किसका, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का। जो एलिमेंट्री कैनाल है वो क्या होता है, शॉर्ट होता है, क्योंकि फ्रॉग्स क्या होते हैं, कार्निवोरस। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, फ्रॉग्स क्या होते हैं, कार्निवोरस होते हैं। हैंस द लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इज रिड्यूस्ड, इसलिए इनमें जो लेंथ होती है ना इंटेस्टाइन की वो क्या होती है, रिड्यूस्ड होती है, वो कम होती है। जो माउथ है वो ओपन होता है बकल कैविटी में, जो फिर किस में ओपन होता है, ओसोफेगस थ्रू फेरेंकस। जो ओसोफेगस होता है वो शॉर्ट ट्यूब होता है जो ओपन करता है स्टोमक में, विच इन टर्न कंटिन्यूज एज इंटेस्टाइन रेक्टम एंड फाइनली ओपन्स आउटसाइड बाय द क्लोएका। किसके थ्रू फिर बाहर जाता है, क्लोएका के थ्रू। जो लिवर है वो सिक्रेट करता है बाइल, जो स्टोर कहाँ पे रहता है, गॉल ब्लैडर में। जो पैनक्रियाज है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो प्रोड्यूस करता है पैनक्रियाटिक जूस, जिसके पास क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती है। अब इस डायग्राम की तरफ ध्यान दो, ये क्या दिखाता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाता है किसका, फ्रॉग का। अब ये देखो यहाँ पे इसका हार्ट है, यहाँ पे देखो ओसोफेगस, लिवर, स्टोमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम, क्लोइकल अपर्चर, क्लोइका, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, किडनी, फैट बॉडीज। ये देखो इनको फैट बॉडीज बोलते हैं। ये लंग्स है, ये क्या है, गॉल ब्लैडर। अब देखो, फूड इज कैप्चर्ड बाय द बायलोबर टंग। इंपॉर्टेंट है, नीट पर्सपेक्टिव से याद रखना। जो फूड है उसको कैप्चर किया जाता है बाय द बायलोबर टंग। जो डाइजेशन होती है फूड की वो होती है बाय द एक्शन ऑफ HCl एंड गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रेटेड फ्रॉम द वॉल्स ऑफ स्टोमक। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जिसको हम क्या बोलते हैं, काइम, उसको पास किया जाता है कहाँ से, ये स्टोमक से लेकर किस में, फिर वो मतलब स्टोमक से उसको फिर लिया जाता है किस में, सीधे ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको हम डिडनम कहते हैं। जो डिडनम है वो रिसीव करता है बाइल किससे, गॉल ब्लैडर से, और पैनक्रियाटिक जूस किससे करता है, वो पैनक्रिया से, थ्रू ए कॉमन बाइल डक्ट। अगर आप देखोगे जो डाइजेशनरी एब्जॉर्प्शन था ना, ये जो पहले एनसीईआरटी में चैप्टर था वो डिलीट हुआ। क्यों, क्योंकि जो ये फ्रॉग का ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना ओवरऑल मुझे लग रहा है ये ओवरऑल सेम ही, जो मतलब हम ह्यूमन से हमारा और इनका सेम ही है, इसलिए वो वहाँ पे डिलीट हुआ। उन्होंने फिर ये सिलेबस में रखा, शायद ये वही है, इसलिए उन्होंने ये सिलेबस में रखा, उसको डिलीट किया। Bile emulsifies fats and pancreatic juices, digest carbohydrates and proteins. Final digestion takes place in the intestine. जो फाइनल डाइजेशन होती है वो कहाँ पे होती है, इंटेस्टाइन में। डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्डिंग्स इन द इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, जिनको हम क्या बोलते हैं, विलाई एंड माइक्रोविलाई। द अनडाइजेस्टेड सॉलिड वाटर मूव्स इनटू द रेक्टम।
जो सॉलिड अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट जो है वो किस में जाता है, रेक्टम में, और फिर उसको क्लोएका के थ्रू पास आउट किया जाता है। जो फ्रैग्स है वो रेस्पायर लैंड और वाटर में डिफरेंटली क्या करता है, जो फ्रैग्स है वो रेस्पायर करते हैं डिफरेंटली, किस पे, एक तो लैंड पे और दूसरा वाटर में। जो वाटर, अगर वो वाटर में होंगे तो वो क्या करते हैं, स्किन उनमें क्या करता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन एक्ट, याद रखना। अगर वो वाटर में होंगे तो उनका जो स्किन है वो एक्ट क्या करता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, उसको हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द वाटर इज एक्सचेंज्ड थ्रू द स्किन बाय डिफ्यूजन, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है नीट पर्सपेक्टिव से। देखो अगर लैंड पे होगा तो तीनों चीज़ काम करते हैं, मतलब तीनों से वो रेस्पिरेशन करता है, एक तो बकल कैविटी, दूसरा स्किन, तीसरा लंग्स, याद रखना। अगर लैंड पे होगा तो तीन तरीकों से रेस्पिरेशन कर सकता है, एक तो बकल कैविटी से, दूसरा स्किन से, तीसरा लंग्स से। द रेस्पिरेशन बाय लंग्स, उसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। द लंग्स आर पेयर ऑफ elongated पिंक कलर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक रीजन, थोरैक्स जिसको हम बोलते हैं। जो एयर है वो एंटर करता है थ्रू नोस्ट्रल्स, जो फिर किस में जाता है, बकल कैविटी, देन टू द लंग्स। ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट पर्सपेक्टिव से याद रखना, नीट में क्वेश्चन जरूर आएगा। जब वो एस्टिवेशन और हाइबरनेशन में होता है, गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है, थ्रू स्किन। द वास्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज वेल डेवलप्ड क्लोज टाइप, याद रखना। जो फ्रॉग्स है इनके पास लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है। जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है उसमें क्या क्या आता है, एक तो हार्ट आता है, ब्लड वेसल्स आते हैं और ब्लड आता है। जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो किसका बना हुआ होता है, लिम्फ चैनल्स और लिम्फ नोड्स का। जो हार्ट है वो क्या है, वो मस्कुलर स्ट्रक्चर है, जो कहाँ पे पाया जाता है, इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी। इसके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 आर्टरिया और एक वेंट्रिकल, एंड इज कवर्ड बाय मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, साइनस वेनोसस, जो ज्वाइन करता है किसको, राइट आर्टरियम को। इट रिसीव्स ब्लड थ्रू द मेजर वेनस, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेना केवा। जो वेंट्रिकल है वो ओपन करता है एक सैक लाइक कोनस आर्टरियोसस ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट। द ब्लड फ्रॉम द हार्ट, जो ब्लड है कहाँ से, हार्ट से, उसको कैरी किया जाता है टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय द आर्टरीज, किसके थ्रू, आर्टरीज के थ्रू। जो वेनस है वो कलेक्ट ब्लड करते हैं फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट एंड फॉर्म द वेनस सिस्टम, क्या बनाते हैं, वेनस सिस्टम। देखो स्पेशल वेनस कनेक्शन एग्जिस्ट करता है किस किस के दरमियान, एक तो लिवर और इंटेस्टाइन के दरमियान, दूसरा किडनी और लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी के दरमियान। जो लिवर और इंटेस्टाइन के दरमियान ये कनेक्शन होता है, वेनस कनेक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। और जो लिवर, जो किडनी और लोअर पार्ट्स के दरमियान होता है उसको हम बोलते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। जो ब्लड है वो प्लाज्मा और सेल्स का बना हुआ होता है। जो ब्लड सेल्स है उसमें क्या क्या आता है, एक तो आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स है, जिसको हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, और डब्ल्यूबीसीज आते हैं जिसको वाइट ब्लड सेल्स है, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, और क्या आता है, प्लेटलेट्स। जो आरबीसीज है ये इनके न्यूक्लिएटेड होते हैं, इंपॉर्टेंट है, नीट परस्पेक्टिव से याद रखना। हम ह्यूमन्स में क्या होता है, ई न्यूक्लिएटेड होता है आरबीसीज, और लेकिन जो फ्रैगस का आरबीसीज होता है वो क्या होता है, न्यूक्लिएटेड होता है। इनके पास क्या होता है, रेड कलर्ड पिगमेंट, जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, ये हम में भी होता है। द लिम्फ इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लड, जो लिम्फ है वो डिफरेंट होता है ब्लड से। इट लैक्स फ्यू प्रोटीन्स एंड आरबीसीज, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नीट परस्पेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे आपको बताएंगे लिम्फ क्यों डिफरेंट है ब्लड से, वहाँ पे असर्शन रीजन क्वेश्चन भी आ सकता है, बोलेंगे कि लिम्फ डिफरेंट है ब्लड से बिकॉज इट लैक्स प्रोटीन्स एंड आरबीसीज, याद रखना। असर्शन रीजन क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। द ब्लड कैरियर्स, वो क्या कैरी करता है, न्यूट्रेंट्स, गैसेस एंड वाटर टू द रेस्पेक्टिव साइट्स ड्यूरिंग द सर्कुलेशन। द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज अचीव्ड बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ द मस्कुलर हार्ट। देखो एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्टेज इज कैरिड आउट बाय वेल डेवलप्ड एक्सक्रेटरी सिस्टम। अब जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है वो किसका बना हुआ होता है, एक तो एपीआर ऑफ किडनीज तो आएंगी, और यूरेटोरस, क्लोइका और यूरिनरी ब्लैडर। These are compact, dark, red and bean-like structures situated a little posteriorly in the body cavity on both sides of vertebral column. Each kidney is composed of several structural and functional units. Important है, याद रखना, जिनको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन्स या यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स या नेफ्रॉन्स। हम में भी तो नेफ्रॉन्स ही होते हैं।
जो यूरेटर्स है ना, 2 यूरेटर्स वो इमर्ज करते हैं कहाँ से, किडनी से इन द मेल फ्रॉग्स। जो यूरेटर्स है वो एक्ट करते हैं यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, जो ओपन करते हैं किसमें, क्लोइका में। फीमेल्स में यूरेटर्स और जो ओविडक्ट है ना वो सेपरेटली ओपन करते हैं क्लोइका में। इंपॉर्टेंट है, नीट पर्सपेक्टिव से याद रखना। जो यूरेटर्स और क्या ओविडक्ट हैं वो ओपन करते हैं क्लोइका में सेपरेटली। द थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट वेंट्रल टू द रेक्टम, जो ओपन करता है किसमें, क्लोइका में। याद रखना जो यूरिनरी ब्लैडर है वो भी, जो वेंट्रल टू द रेक्टम वो भी ओपन करता है किसमें, क्लोइका में। जो फ्रॉग है वो क्या है, वो यूरियोटेलिक एनिमल्स है, याद रखना। वो क्या है, वो यूरियोटेलिक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। वो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, हम ह्यूमन्स भी क्या एक्सक्रीट करते हैं, यूरिया, इसलिए हम भी क्या है, यूरियोटेलिक है। फ्रॉग्स भी क्या है, यूरियोटेलिक है। एक्सक्रेटरी वेस्ट्स आर कैरिड बाय ब्लड इनटू द किडनी वेयर इट इज सेपरेटेड एंड एक्सक्रेटेड। दिस सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज हाईली इवॉल्व्ड इन द फ्रॉग, याद रखना। It includes both neural system and endocrine glands. The chemical coordination of various organs of the body is achieved by hormones which are secreted by the endocrine glands. उनको कौन secrete करता है, endocrine glands. The prominent endocrine glands found in frogs. कौन कौन सा आता है उसमें, देखो एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सा प्रेजेंट होता है फ्रॉग में, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल बॉडी, पैनक्रियाटिक, आइसलेटस, एड्रेनल्स एंड गोनेड्स। जो नर्वस सिस्टम है इस ऑर्गेनाइज, उसको ऑर्गेनाइज किया गया है किसमें, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें क्या आता है, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्वस, और क्या आता है इसमें, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसमें क्या आता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखो जो फ्रॉग है ना इनमें 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं, याद रखना, अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन। लेकिन हम ह्यूमन्स में कितने होते हैं, 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, याद रखना। फ्रॉग्स में कितने होते हैं, 10 पेयर्स, जो अराइज कहाँ से करते हैं, ब्रेन से। ब्रेन इज एनक्लोज्ड इन ए बोनी स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन बॉक्स क्रेनियम बोलते हैं। जो ब्रेन है उसको डिवाइड किया गया है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन में। जो फोर ब्रेन है उसमें क्या क्या आता है, उसमें ऑल्फैक्टरी लोब्स आते हैं, पियर्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स आते हैं और अनपियर्ड डायनसेफलन आता है। जो मिड ब्रेन है उसको कैरेक्टराइज किया जाता है बाय पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, नीट पर्सपेक्टिव से नीट पे क्वेश्चन आ सकता है। जो हाइंड ब्रेन है वो किसका बना हुआ होता है, सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा। हम ह्यूमन्स में किन का बना हुआ होता है, एक तो सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा और क्या, पोनस होते हैं, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2 ही होते हैं, हाइंड ब्रेन में क्या क्या आता है, सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा आता है। जो मेडुला ऑब्लांगेटा है वो पास आउट करता है थ्रू द फोरामेन मैग्नम और कंटिन्यू होता है इनटू स्पाइनल कार्ड विच इज एनक्लोज्ड इन द वर्टेब्रल कॉलम। किसके अंदर होता है वो, वर्टेब्रल कॉलम के अंदर होता है, कौन, स्पाइनल कार्ड। फ्रॉग के पास क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन, जिसमें क्या आता है, ऑर्गन ऑफ टच, सेंसरी पेपले, टेस्ट बर्ड्स आते हैं, स्मेल, नेजल एपिथेलियम, विजन, आई, हियरिंग, टेम्पेनिंग विथ इंटरनल ईयर्स। Out of these, eyes and internal ears are well organized structures and the rest are cellular aggregations around nerve endings. Eyes in frog are a pair of spherical structures situated in the orbit in sickle, याद रखना, eyes किस में situated होते हैं, ऑर्बिट्स में होते हैं। हम में भी किन में कहाँ पे situated होते हैं eyes, वो ऑर्बिट्स में ही होते हैं। These are simple eyes, याद रखना, possessing only one unit. एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट इन फ्रॉगस, याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सटर्नल ईयर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं फ्रॉगस में। ओनली टेम्पेनम कैन बी सीन एक्सटर्नली। जो ईयर है वो क्या है, ऑर्गन ऑफ हियरिंग एज वेल एज बैलेंसिंग इक्विलिब्रियम, याद रखना। फ्रॉगस के पास क्या होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ येलोविश ओवाइड testes which are found adhered to the upper part of kidneys by double fold of peritoneum, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेसरकाइम। वासा अफ्रेंशिया कितने होते हैं, 10 to 12 इन नंबर, जो अराइज कहाँ से करते हैं, टेस्टिस से। दे एंटर द किडनीज ऑन देयर साइड एंड ओपन इनटू बिडोरस कैनाल, याद रखना, किस में वो ओपन करते हैं, बिडोरस कैनाल। फाइनली इट कम्युनिकेट्स विद द यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट डक्ट दैट ओपन्स आउट ऑफ द किडनीज एंड ओपन इनटू द क्लोइका, याद रखना। जो क्लोइका है वो क्या होता है, स्मॉल होता है, मीडियम चैम्बर दैट इज यूज्ड टू पास फीकल मैटर, यूरिन एंड सुपरम्स टू द एक्सटीरियर, याद रखना। क्लोइका में क्या क्या, मतलब क्लोइका से क्या क्या पास होता है, एक तो फीकल मैटर, दूसरा यूरिन, तीसरा क्या होता है, सुपरम्स भी पास होते हैं, 3 चीज़ें पास होती हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें क्या आता है, पेयर ऑफ ओवरीज आते हैं। जो ओवरीज है वो कहाँ पे सिचुएट होते हैं, नियर किडनीज, एंड देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन विद किडनीज। याद रखना कोई भी कनेक्शन किडनीज के साथ इनका नहीं होता है। A pair of oviduct arising from the ovaries open into the cloaca separately। इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट परस्पेक्टिव से, क्योंकि नीट में ये क्वेश्चन आ सकता है। जो फीमेल्स और मेल्स में है, मतलब जो ओविडक्ट्स है वो क्या, मतलब वो क्या डायरेक्टली कोई क्लोएका में पास करते हैं, या वो थ्रू किसके, मतलब यूरेटर्स के थ्रू, मतलब आता है किसमें, क्लोएका में। वो सेपरेटली ओपन करते हैं किसमें, क्लोएका में। याद रखना ए मैच्योर फीमेल कैन ले 65 to 3,000 ओवा एट ए टाइम। याद रखना इंपॉर्टेंट है। जो फर्टिलाइजेशन है वो क्या है, एक्सटर्नल है, और कहाँ पे होती है, पानी में होती है। जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट होती है। यहाँ पे क्या बनता है, वो एक लार्वल स्टेज बनता है जिसको हम बोलते हैं टेडपोल लार्वा। याद रखना टेडपोल लार्वा फिर होता है मेटामॉर्फोसिस के अंडर, तो वो क्या बनाता है, एक एडल्ट बनाता है। जो ये फ्रॉग से बेनिफिशियल होते हैं मैनकाइंड के लिए, क्योंकि ये ईट करते हैं इंसेक्ट्स, और क्या प्रोटेक्ट करते हैं हमारे क्रॉप्स को, ये बचाते हैं हमारे क्रॉप्स को। फ्रॉग्स मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस बिकॉज दिस सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट लिंक ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब इन द इकोसिस्टम। याद रखना इंपॉर्टेंट है। इन सम कंट्रीज द मस्कुलर लेग्स ऑफ फ्रॉग आर यूज्ड एज फूड बाय मैन। इसी के साथ ये चैप्टर हुआ ख़त्म। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।